एक बड़े शहर में एक अमीर परिवार रहता था। पिता का नाम सिकंदर और पत्नी का नाम रीडा था। उनका एक बेटा था जिसका नाम सालार था। सिकंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और रीडा हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहती थी। सालार बचपन से ही माँ बाप के प्यार से वंचित था। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता। वो अपने खिलौनों से बातें करता और उनसे शिकायतें करता। जब भी सालार अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करता, वे व्यस्तता का बहाना बनाकर कहते, बाद में बात करेंगे। इस वजह से सालार बहुत रोता, अपने खिलौनों से मन हल्का करता और सो जाता। माँ बाप का प्यार ना मिलने की वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो हर किसी को अपना दुश्मन समझने लगा। वो चीख चिल्लाकर परेशान रहने लगा और हर दिन मानसिक पीड़ा झेलने लगा। एक दिन उसके माँ बाप उसके कमरे में उससे बात करने गए, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब माँ बाप को एहसास हुआ कि उनका बेटा डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। उन्होंने फैसला किया कि उसे एक बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे। शहर का मशहूर साइकोलॉजिस्ट हसन था। साइकोलॉजी की दुनिया में उसका बड़ा नाम था। उसने डॉक्टर बनने के पेशे में कई डिग्रियां हासिल की थीं। हसन सिकंदर का करीबी दोस्त भी था। सिकंदर ने फैसला किया कि अपने बेटे का इलाज हसन से ही कराएगा। सिकंदर ने हसन को अपने बेटे की पूरी स्थिति बताई। ये सुनकर हसन बहुत परेशान हुआ और उसने कहा कि सालार को मेरे पास ले आओ। सिकंदर बहाने से सालार को हसन के घर डिनर पर ले गया। डिनर के दौरान हसन ने सालार से कुछ सवाल किए। सालार कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक उसे गुस्सा आया। वो चिल्लाने लगा और उठकर वहां से चला गया। मजबूरन सिकंदर को भी उसके साथ वापस जाना पड़ा। अगले दिन सिकंदर ने हसन को कॉल करके माफ़ी मांगी। हसन ने बहुत सुकून से कहा, कोई बात नहीं, मैं उसकी स्थिति समझ सकता हूँ, बस एक बार फिर कोशिश करो कि उसे मेरे पास ला सको। फिर सिकंदर ने सालार की सबसे अच्छी दोस्त नैना को कॉल किया और पूरी बात समझाई। नैना मान गई और सालार से मिलने उसके घर आ गई। उन्होंने काफ़ी देर बातें की। फिर नैना ने बहुत धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हें डॉक्टर हसन से चेकअप कराना चाहिए। ये सुनकर सालार भड़क उठा और खड़ा हो गया। तुम्हें भी मैं पागल लगता हूँ? नैना ने उसे आराम से बैठाया और समझाया, तुम पागल नहीं हो, बस तुम्हें चेकअप की ज़रूरत है। आखिरकार सालार मान गया और डॉक्टर हसन के पास जाने का फैसला किया। सालार डॉक्टर हसन के पास गया। हसन ने उससे कई सवाल किए। सालार पहले कुछ देर खामोश रहा, फिर अपने गुस्से को नियंत्रित करके सारे सवालों के जवाब देने लगा। ये देखकर हसन बहुत खुश हुआ। सालार हर महीने चेकअप के लिए जाता रहा और धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो सामान्य बच्चों की तरह हो गया, सबसे अच्छे से बात करता और माँ बाप के साथ भी सामान्य व्यवहार करने लगा। आखिर में डॉक्टर हसन ने सिकंदर और रीडा को बुलाया और कहा, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, बच्चों को पूरी तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा का शिकार ना हो। सिकंदर और रीडा ने शर्मिंदगी जताई और सालार को पूरी तवज्जो देना शुरू किया। आखिरकार वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, बच्चों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।